सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं IEX के बारे में। तो बेसिकली अगर आप कंपनी का पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर दोस्तों अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें अच्छे खासे बेसिस के ऊपर पॉजिटिविटी के ही अंदर हमें IEX के अंदर क्लोजिंग हमें नजर आ चुकी है। वैसे IEX का पिछले एक महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 6% की रैली पिछले एक महीने के अंदर IEX के अंदर नजर आ चुकी है और 146 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। बेसिकली दोस्तों IEX फंडामेंटल तो कंपनी स्ट्रांग है, लेकिन क्यों हमें ज्यादा कंपनी के अंदर गिरावट थी, इसके पीछे का कंपनी का रीजन अगर आप इनके मैक्सिमम के चार्ट पैटर्न्स के अंदर अगर आप देखोगे लगातार हमें कंपनी के अंदर ड्रॉप नजर आया था। क्योंकि पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी का हर एक जो पैरामीटर्स होता है उस पैरामीटर्स के अंदर हमें करेक्शन नजर आया था। सेल्स के अंदर देखना, नेट प्रॉफिट्स के अंदर देखेगा, रेवेन्यूज के अंदर देखना, यानी कि जितने भी हमें पैरामीटर्स है पिछले 4 क्वार्टर से पैरामीटर्स के अंदर गिरावट हो रही थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं किया और ईयर बेसिस भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन यहाँ दोस्तों अगर आप IEX के अंदर अगर आप देखोगे तो करंट बेसिस के ऊपर कंपनी एक हमें बेसलाइन दोस्तों क्रिएट कर रही है। बेसलाइन इन द सेंस यानी कि कंपनी अपना एक स्ट्रांग सपोर्ट दोस्तों जनरेट करे, इसी लेवल्स के आसपास कंपनी अपना बेस जनरेट कर रही है। एक बार दोस्तों कंपनी यानी कि एक बार आपको अगर IEX के अर्निंग्स के अंदर अगर हमें जंप नजर आई, क्वार्टर 4 रिजल्ट्स के अंदर हमें IEX के अर्निंग्स के अंदर दोस्तों अगर आपको जंप आई तो शानदार तरीके से फिर से रैली हमें आ सकती है, रिकवर हमें नजर आ सकती है। लेकिन जितना हमें पहले कंपनी के अंदर वॉल्यूम्स हमें जनरेट हो रहा था, तेजी हमें जनरेट हो रही थी, मोमेंटम हमें जनरेट हो रहा था, अभी उतना ज्यादा हमें मोमेंटम हमें IEX के अंदर दोस्तों जनरेट नहीं होता। तो IEX के अंदर दोस्तों आपको पता होगा बायबैक अभी भी हमें करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है। 144 रुपीज पर कंपनी ने फिर कंपनी के शेयर्स बाइंग किया है, जो कि कल के दिन पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 2 लाख शेयर्स की खरीदारी हमें IEX के अंदर हो चुकी है। तो IEX का दोस्तों अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखोगे तो IEX के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 4 क्वार्टर से हमें गिरावट हो रही थी, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो फिर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर हमें जंप नजर आ चुकी है और फिर हमें नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी आपको जंप नजर आ चुकी है, जो कि पहले 3 से 4 क्वार्टर में हमें गिरावट नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हो रही थी। तो कब हमें IEX के अंदर बाइंग करना चाहिए, एक रिक्वेस्ट दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगले क्वार्टर के लिए वेट करना, अगले क्वार्टर इन द सेंस क्वार्टर 4 रिजल्ट्स के समय। तो अगर क्वार्टर 4 रिजल्ट्स के अंदर भी कंपनी के अर्निंग्स के अंदर दोस्तों अगर आपको जंप नजर आए, हर एक पैरामीटर्स के अंदर जंप नजर आए, फिर हमें और ज़्यादा आपको IEX के अंदर कन्फर्मेशन हो जाएगी तो और हमें तेज़ी आ सकती है और कंपनी के अंदर हमें लगातार रिकवरी आ सकती है। तो एक कन्फर्मेशन हो जाएगा तो उसके बाद कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है। फेस वैल्यू है 10, एग्जीक्यूशन के बाद 5 के अंदर दोस्तों कन्वर्ट हो जाएगा, तो जिसके चलते 1:2 रेशियो के अंदर ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। फंडामेंटल दोस्तों कंपनी बहुत ही ज़्यादा हमें स्ट्रांग है, जिसकी अगर आप एक्स डेट देखोगे 10 मार्च इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 9 मार्च या फिर इससे पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 2 शेयर मिलेंगे, अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले आपको 200 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जो 341 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रही है। पिछले 1 सालों में 35% का रिटर्न पॉजिटिविटी के ही अंदर पिछले 1 सालों में कंपनी दे चुकी है। फंडामेंटल दोस्तों कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इतना पॉइंट नोट करना जरूर। कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो ऑलमोस्ट 400 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है, लेकिन फिर भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अगर आप देखोगे हम लोग बात करें KP एनर्जी लिमिटेड के बारे में, तो KP एनर्जी लिमिटेड का अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे 2016 में हमें मार्केट के अंदर एक कंपनी आई है। जब से कंपनी आई है तब से कंसिस्टेंटली कंपनी के अंदर रैली आ रही है और करंटली 1500% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने हमें बना के दे चुकी है। KP एनर्जी का अगर आप दिसंबर क्वार्टर का दोस्तों रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर 52% की जंप, नेट इनकम के अंदर 70% की जंप, अर्निंग पर शेयर के अंदर 41% और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 11% की जंप नजर आ चुकी है। यानी कि ये जो कंपनी है बहुत ज्यादा हमें फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। तो कंपनी का बिजनेस क्या है, KP एनर्जी का बिजनेस क्या है, तो बेसिकली जो कंपनी है हमें पावर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, जनरेशन के ही अंदर हमें कंपनी का बिजनेस है। अगर आप इस कंपनी के रेशियो देखोगे ROC 29%, ROE अगर आप देखोगे 22%, यानी कि दोनों इस कंपनी का जो दोनों रेशियोज है वो डिसेंट तरीके से नजर आ रही है। तो अगर आप इस कंपनी
कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखोगे तो पहले 33 करोड़ था, बाद में हमें गिरावट होकर 11 करोड़ के आसपास था, बाद में 18 करोड़, 34 करोड़, 55 करोड़। बाद में कंसिस्टेंटली हमें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट्स भी अगर आप देखोगे जो गिर चुका था, लेकिन बाद में हमें अच्छे खासे बेसिस के ऊपर नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी रिकवरी हो चुकी है। जो भी लोग IEX के अंदर बाइंग जो भी लोग इस KP एनर्जी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, अच्छी कंपनी है, जरूर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, लंबे समय के लिए निवेश करना, छोटे से अमाउंट निवेश करना, ह्यूज अमाउंट ऑफ अमाउंट जो आप निवेश करना चाहते हो वो लार्ज कैप कंपनीज के अंदर निवेश करके चल सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी भी IT सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी ऑलमोस्ट 1% की रैली हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर हो चुकी है। 861 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें नजर आ चुकी है। एक अपडेट दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जहाँ हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर कंपनी अपना एक लगातार दोस्तों इस एक ही लेवल्स के ऊपर हमें बेसिकली बेसलाइन दोस्तों कंपनी क्रिएट करना चाहती है। ये लेवल्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 800 रुपीज़ के आसपास में लेवल्स है। बेसिकली जब भी कंपनी ने लेवल्स के ऊपर पहली बार टच किया था, पहली बार जब कंपनी ने इस लेवल्स के ऊपर दोस्तों जब टच किया था, देखिएगा ये लेवल जो मैंने मार्क किया है, इस लेवल्स के ऊपर जब भी कंपनी ने टच किया था उसके बाद में शानदार तरीके से रिकवरी आई थी और 1100 रुपये के आसपास कंपनी का प्राइसिंग चला गया था और करंटली इसी लेवल के आसपास हमें कंपनी देखने को मिल रही है। तो अभी दोस्तों कंपनी के अंदर जल्दी हमें रिकवरी नजर आ सकती है और फिर कंपनी 1000 रुपीज़ का लेवल ये ब्रेक करके और हाई कंपनी अपने क्रिएट कर सकते हैं। फंडामेंटल दोस्तों कंपनी स्ट्रांग है, उसके रिगार्डिंग कोई भी हमें डाउट निकल के नहीं आ रहा। ब्रोकर की तरफ से अगर आप टारगेट देखोगे तो एनालिस्ट की तरफ से टारगेट दिया गया है। इनका ये मानना है कि हमें IEX के अंदर बेसिकली हमें IEX के अंदर 30% की रैली आ सकती है, जो टारगेट 1116 रुपये के आसपास दिया गया है और टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर भी यही हमें लेवल्स निकल के आ रही है, जो कि एनालिस्ट लोगों की तरफ से ही हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर टारगेट दिया हुआ है। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता, बहुत सारे लोगों को ये बात पता है कि बेसिकली कंपनी हमें IT सेक्टर से बिलोंग करती है, लेकिन ये बात नहीं पता कंपनी क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। देखिएगा बेसिकली ये IT कंपनी है, रैंक 4th इन IT सर्विसेज विच वर्क्स ऑन डिस्क्रिप्टिव टेक्नोलॉजी सच एज। टेक्नोलॉजीज के ऊपर कंपनी काम करती है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, क्लाउड से, डिजिटल प्रोसेसिंग ऑटोमेशन है, इंटरनेट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, रोबोटिक्स है, ड्रोन से, सिक्योरिटीज है। इन सेगमेंट्स के ऊपर कंपनी काम करती है और IT सेक्टर से कंपनी दोस्तों बिलोंग करती है। और दोस्तों अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड का अगर आप या FIs की होल्डिंग देखोगे तो FIs की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। पहले 3.94% के आसपास होल्डिंग थी, वही बढ़ के दिसंबर क्वार्टर के अंदर हमें 4% की होल्डिंग कंपनी की FIs की हो चुकी है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बात होती है। अगर FIs किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग करते तो आने वाले समय के अंदर जल्दी कुछ कंपनी के अंदर बड़ा हो सकता है, बड़ा धमाका हमें आने वाले फ्यूचर के अंदर देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, TCS के बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। TCS का अगर आप पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे 1% की तेजी हो चुकी है। 3377 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें TCS के अंदर नजर आ चुकी है। TCS के अंदर अगर आप पिछले एक सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे अभी भी हमें TCS 11% की गिरावट के ही अंदर मिल रहा है, 12 से 13% की गिरावट की ही अंदर कंपनी बिलोंग कर रही है। लेकिन लगातार कंपनी के अंदर हमें शेयर प्राइस के अंदर धीरे धीरे करके हमें तेजी नजर आ रही है। तो एक अपडेट्स हमें TCS के अंदर नजर आया है। चलिए अपडेट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये जो अपडेट्स है हमें आज के दिन करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिला है। आप डेट एंड दोस्तों टाइम मेंशन देखिएगा, आज के दिन 1:30 बजे के आसपास हमें अपडेट्स ये आ चुका था। ये अच्छा ही पॉजिटिव हमें अपडेट से देखिएगा। TCS become the top employer in UAE and Saudi Arabia. 42% local hires are women. तो बेसिकली इन दो कंट्रीज में 42% का जो इन्होंने जो हायरिंग किया था उसमें से अगर आप देखोगे तो वुमेन ही ज़्यादातर हमें कंपनी ने हायर किया है। तो बहुत ज़्यादा हमें इन दो कंट्रीज के अंदर भी कंपनी को अपॉर्चुनिटीज मिलती है। कभी दोस्तों कंपनी हायरिंग करती है जब कंपनी को रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जब कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पड़े होते हैं और वो जो एम्प्लॉयज करंटली कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉय दोस्तों ऑन टाइम में डिलीवर नहीं कर सकते, तो उनको क्या लगता है और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ता है, तो और ज़्यादा हायरिंग होती है। अगर जल्दी से जल्द क्लाइंट्स को दोस्तों वर्क करके देंगे तो कंपनी को भी रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें जंप नजर आती है। तो कंपनी का काम जब भी बढ़ता है तभी हमें कंपनी लगातार हायरिंग करती है। अगर आप TCS का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे 13,400 करोड़, 14,500 करोड़, 15,500 करोड़, तो लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर जंप है। और अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे 9,500 करोड़, 10,460 करोड़, 10,800 करोड़, तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप है। तो अगर आप TCS के अंदर दोस्तों बाइंग करना चाहते हो, अभी हम बात करेंगे दोस्तों टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। बेसिकली दो लेवल्स दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये जो लेवल है वो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है और ये जो लेवल्स है हमें रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है और बीच में दोस्तों एक ट्रेड लाइन मैंने मार्क किया, 2 पॉइंट्स को मैंने यहाँ
मार्क कर चुका हूँ, जहाँ कंपनी ने दोस्तों 2 बार यह सपोर्ट लिया है ट्रेड लाइन के ऊपर। अभी 3rd बार कंपनी सपोर्ट ले सकती है और हमें बाद में शानदार तरीके से रिकवरी आ सकती है। और कंपनी का जो फर्स्ट जो टारगेट है 3800 रुपये के आसपास टारगेट है, और जो सेकेंड जो टारगेट है 4000 टू 4100 रुपीज़ के आसपास हमें टारगेट टीसीएस के अंदर देखने को मिल रहा है। और यही से कंपनी सपोर्ट लेके और हमें तेजी कंपनी के अंदर आ सकती है। तो जो भी लोग टीसीएस के अंदर बाइंग करना चाहते हो, अच्छी कंपनी, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, सिर्फ लंबे समय के लिए ही निवेश करना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।